you just want to win each and every game. Bad thing कि तू किसी की नहीं सुनता. कई लोग बोलते भी है ऐसे. अभी हेयर कट करवाने गए थे कि सूर्य कुमार लगा कि जसप्रीत बुमराह आ गया, सूर्य कुमार यादव आ गया, कुछ भी बोलते हैं लोग. हेलो गाइज, इट्स सुपर जायंट्स अप क्लोज. मेरे साथ है मयंक यादव. आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा. मयंक, सीजन के पहले तुम्हारे टारगेट्स क्या थे? मैंने अपने कोई सेल्फ टारगेट नहीं रखे. सिर्फ जो भी मैंने सोचा है कि जितना भी अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ वो सिर्फ टीम के लिए सब कुछ. कोई सेल्फ ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि मैं इतना क्या स्पीड क्लॉक करूँ या हाईएस्ट विकेट टेकर बनूँ. आपका ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS धोनी. क्यों? हम ट्रांजिशन फेज से जा रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम, और उन्होंने जिस तरह से टीम को लीड किया, जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते, तो वो सब देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती. वो है वन करंट बॉलर यू लुक अप टू अ लॉट. जसप्रीत बुमराह. क्योंकि एक चीज़ तो हमारी कंट्री से ही है, और ऊपर से मतलब जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, आई थिंक बॉलिंग मशीन भी इतना एक्यूरेट और परफेक्ट नहीं होती जो इतनी उनके एग्जीक्यूशन है इस समय. आई एम एग्री विथ यू. LSG स्क्वाड में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन? तू. क्यों? तुझे जो पता है वो किसी को नहीं पता है, तो बस. मैं कोई फैन के साथ कुछ फनी या ऐसा वियर्ड इंसिडेंट हुआ है? फैन के साथ ऐसा वियर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसा कोई भी आ जाता है सामने तो ऐसे खड़े हो जाते हो, तो मैं कहा क्या चाहिए भाई, तो वो खड़े रहा. मैं क्या चाहिए भाई, क्या बिग फैन. यस, मी टू. तो मतलब ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अभी कोई भी बस आके वो सामने खड़े हो जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं बस, लेकिन जब वो मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है. सीजन का सबसे फनी मोमेंट आपका कौन सा रहा? दीपक हुड्डा का, मतलब जो उसको बेस्ट फीलिंग अवार्ड मिला, चोंटी ने जो लाइक मैजिक माइक का दिया, लाइक लिटिल बिट sarcasm but in a funny way. It was good. So the Magic Mike Award goes to Deepak Huda. मयंक, तुम किस फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते हो और क्यों? एक ही टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ, रियल मैड्रिड. बिकॉज लाइक वो मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी है एक तो, और ऊपर से रोनाल्डो उसमें खेलते थे, और जो मतलब रोनाल्डो का बेस्ट जो था वो उधर ही था मैड्रिड में. रोनाल्डो का हर जगह बेस्ट था यार. मयंक, 160 kmph या 6 विकेट्स इन अ मैच, चूज वन. क्या करोगे तुम? 160 क्लॉक करने वाले बॉलर्स इतने हैं नहीं वर्ल्ड में आज तक. आई थिंक 4 या 5 बॉलर्स नहीं करा है, तो अगर उस लिस्ट में अगर मैं आता हूँ तो एक बहुत बड़ी बात है. फेयर इनफ. लास्ट सीजन जब आपने एसआरएच के अगेंस्ट मैच जिताया, तो आपने सबसे पहला फ़ोन किसको करा? सबसे पहला फ़ोन मेरे फैमिली के साथ मेरी बात हुई थी. मम्मी पापा से बात मैंने सबसे पहले की कि वेट कर रहा था तू अपॉर्चुनिटी, तूने अच्छा परफॉर्म किया, तो बस खुश थे सब. जब तुम अपकमिंग बॉलर थे अपने स्टेट के लिए, तो लोगों ने तुम्हें क्या नाम दिया था? क्लब के लिए खेलता था, तो क्लब के मतलब प्लेयर्स ही मेरे जोफ्रा आर्चर बुलाते थे, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ 2 बॉल डालता था, बाउंसर यॉर्कर, चेन वगैरह भी पहनता था, तो उसकी वजह से वो मुझे जोफ्रा आर्चर बुलाते थे. अभी भी स्टार्ट भी ऐसा ही किया तूने अपना IPL का करियर, तो सही नाम दिया है. मयंक, तुम्हारी ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड पर्सनालिटी कितनी डिफरेंट है? तो मैं आई थिंक 18-19 साल का था, तब से मैंने ये डिसाइड करा था कि दोनों पर्सनालिटी अलग होनी चाहिए. ऑफ द फील्ड मैं बहुत काम और ये सोचता हूँ कि मैं कैसे अपनी चीज़ों पे काम कर सकता हूँ या मिस्टेक्स पे, लेकिन ऑन द फील्ड बहुत एग्रेसिव, और लाइक मुझे जिस सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, वो जीतना. वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग अबाउट मी. गुड थिंग तूने अभी बोला कि यू जस्ट वांट टू विन ईच एंड एवरी गेम. बैड थिंग कि तू किसी की नहीं सुनता. अब तक तुम्हारे करियर में बेस्ट एडवाइस क्या रही है, और तुम्हारे डेब्यू और फेम के बाद बेस्ट एडवाइस क्या रही? जब मैं फर्स्ट सीज़न आया था तो पहले 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था. तो मुझे KG ने, हमारा पहला मैच था वानखेड़े में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया कि ट्राई नॉट टू इम्प्रेस एनीवन, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस. सो उस दिन से बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी हो सके या जहाँ भी मैं जाऊँ, मैं बस एक्सप्रेस कर सकूँ खुद को.
आप जस्टिन लैंगर से ऑस्ट्रेलिया में मिले और अब उनके साथ यहाँ पे काम करने में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वहाँ पे गया था तो पर्सनल इंटरेक्शन था क्योंकि मैं और आयुष 2 ही लोग गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था उनके साथ। थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने हमें गाइड किया वहाँ पे, टेक्निकल थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह, तो हेल्पफुल भी हुआ वो ड्यूरिंग डोमेस्टिक गेम्स। थैंक यू प्रेरक। थैंक यू माइक, वेल डन। All the good answers and questions also. Yes.